तो सभी दीदियों को विदा करने के बाद उसके बाद हो रही थी दुल्हन की विदाई की तैयारी, जिसमें दुल्हन बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, क्योंकि ये दुल्हन रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से है। तो उसके बाद यहाँ पे सभी विदाई की तैयारियाँ चल रही थी। यहाँ पे दूल्हे के जूते भी चुरा दिए गए थे। तो हम भी बैठ गए थे कार में, क्योंकि हमने भी दीदी के साथ ही जाना था। यहाँ पे दीदी अपनी मम्मी को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद हम निकल पड़े थे रुद्रप्रयाग के लिए, और पूरी शादी की नींद हम इस गाड़ी में पूरी की, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। तो रास्ते में हमारी गाड़ी ने कहीं पर स्टॉप लिया था, जहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हुए थे। तो यहाँ हमें माल्टे दिख गए थे, तो हम सबसे पहले माल्टे में टूट पड़े। हमने इतने माल्टे खा लिए थे, लगभग 1 किलो करीबन हमने यहाँ पे माल्टे खा लिए थे, क्योंकि सफ़र में सबका मन अजीब हो ही रखा था। फिर हमारा लंच भी आ गया था, तो हम सब ने अपना लंच किया, और लंच करने के बाद हमने अपनी जर्नी रखी कंटिन्यू। तो यहाँ पे पूजा देवी रास्ते में सो गई थी, और फिर हमें पहुँच गए थे श्रीनगर। यहाँ पे हमने धारी देवी के दर्शन किए। उसके बाद हम पहुँच गए थे रुद्रप्रयाग, और ये रुद्रप्रयाग का मार्केट है, और सच में रुद्रप्रयाग काफ़ी सुंदर था। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, वैसे ही हमको बर्फीली चट्टानें भी दिखी रही थी। फिर हमारा स्टॉप हुआ बरसवाड़ा गाँव, और यहाँ से लगभग सिर्फ 6 किलोमीटर ही था जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पे हमने मोमोज वगैरह खाए, और सब चाय वगैरह पी रहे थे। फिर फाइनली हम पहुँच ही गए थे उस गाँव में, और यहाँ पे दीदी के स्वागत के लिए डोली भी आ गई थी। तो इनके गाँव में दुल्हन को डोली में ले जाते हैं। तो यहाँ पे डोली इनके देवरों ने ही उठाई थी, और साथ साथ में यहाँ दूल्हे को भी पैदल नहीं ले जाया जाता, या दूल्हे को घोड़े में ले जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे जीजू के घर पर, जहाँ पर दीदी का चल रहा था गृह प्रवेश। और उसके बाद दीदी और बैठ गए थे पूजा पे, और हम भी ऐसे टाइम पास ही कर रहे थे यहाँ पर। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। यहाँ पर रिसेप्शन भी चल ही रहा था, तो हमें इतनी हड़बड़ी में तैयार हुए कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे दीदी लोग, अजीज अजी लोग आ गए थे रिसेप्शन के लिए, और गाँव वाले काफ़ी आ रखे थे इस गाँव में। फिर हमने आ गए थे अपने रूम पर, हमने चेंज वगैरह किया, और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। तो हम सब ने बैठ कर यहाँ पे डिनर किया। डिनर करने के बाद यहाँ डीजे बज रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा नाचने के लिए चले जाते। इनके गाँव वाले ऑलरेडी नाच ही रहे थे, तो यहाँ पर दीदी भी रेडी हो गई थी नाचने के लिए, और उसके बाद हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया। फिर हम आ गए थे अपने रूम पर, और हम सब यहाँ पे गप्पे भी मारे थे, साथ साथ में चाय भी पी रहे थे। फिर हम सो गए थे। तो हमने सुबह उठ के देखा, यहाँ पे नाश्ते की तैयारियाँ चल रही थी, और दीदी भी रेडी हो गई थी, क्योंकि दीदी ने जाना था धारा पूजन के लिए। तो साथ साथ में हमने सोचा कि हम छत में जाके थोड़ा गाँव देख लेते हैं, और गाँव सच में ही बहुत सुंदर था। यहाँ पे से बर्फीली चट्टानें में बहुत नज़दीक दिख रही थी। यहाँ पे हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे धारा पूजन के लिए। तो यहाँ पे दीदी जीजा जी की पूजा चल रही थी, तो यहाँ पर सभी पे पिठाई वगैरह भी लगी रही थी। फिर यहाँ पे चल रहा था दीदी का फ़ोटोशूट होने के बाद दीदी ले गई गगरे में पानी, और उसके बाद जाना था दीदी और जीजा जी को मंदिर। तो हम सबके सब दीदी और जीजा जी के गांव का मंदिर देखने के लिए गए थे। यहाँ पे दीदी और जीजा जी मंदिर गए, उसके बाद हमारी हो रही थी साथ साथ में विदाई। तो हम सब यहाँ पे विदा ले रहे थे सबसे। उसके बाद हमें आज गांव वाले छोड़ने के लिए भी आए दीदी जीजा। तो सबको बाय बोलने के बाद हम निकल पड़े थे अपने घर के लिए। रास्ते में हमने बहुत मस्ती की। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ सभी यादों के साथ मेरे ब्लॉग्स ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।